शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो इंतहाई इज़्ज़त देने वाला है। दिस इज़ साजिद अली हैदर, CEO ऑफ किंग क्लैप प्रॉपर्टी टर्की। आज हम बात करने जा रहे हैं पुर्तगाल के बारे में और बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है आप दोस्तों से कि डू यू वांट टू गेट पुर्तगाल पासपोर्ट along with your family? Of course you want it. Of course I want it for my family as well, and I'm doing the process very soon for myself, as well as I'm looking forward to you to start this process with us. Today I'm going to talk about Portugal passport step by step, the process, how you people can get this opportunity, how long it will take, and how much money डू यू नीड। प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आप दोस्तों को इनवाइट करूंगा कि आप अपना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन कीजिए और D2 वीज़ा ऑफ पुर्तगाल सर्च कीजिए। जब आप D2 वीज़ा के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि D2 वीज़ा पुर्तगाल का एक ऐसा वीज़ा है जो बड़ी आसानी से जो है वो हासिल किया जा सकता है, सिर्फ चंद स्टेप्स जो हैं उन्हें फॉलो करते हुए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं अपने नेटिव कंट्री के अंदर तो वही बिज़नेस आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी और कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के साथ आपको टैक्स पे करना होगा। जब आप 3 मंथ्स के लिए 3 टैक्स पे कर चुके होंगे हर माह, जो कि अप्रॉक्सीमेटली €390 पर मंथ है, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वीज़ा। अब ये वीज़ा जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अप्लाई करना कदरे मुश्किल है। इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके पास रेजिडेंस परमिट हो टर्की का या फिर दुबई का, और आप दुबई और टर्की के अंदर जो पुर्तगीज़ एम्बेसी है उसमें जो है वो आप अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, टैक्स पेयर आप हो गए, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट पे जाएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला 99.99% जो है वो वीज़ा ग्रांट होगा। जब आपको वीज़ा ग्रांट होगा तो आप पुर्तगाल शिफ्ट हो जाएंगे। जब पुर्तगाल जाएंगे तो आप अपने लॉयर के थ्रू रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे। रेजिडेंस परमिट की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आपको रेजिडेंस परमिट जो है वो मिल जाएगा। अब इसके लिए तरीकाकार ये है कि जो मेन एप्लीकेंट हैं, जो उनकी स्पाउस हैं और जो अंडर 18 बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं एक कंपनी के अंडर एक फैमिली के तौर पर। लेकिन अगर अबव 18 बच्चे हैं तो उन्हें भी अलग से ये सारा मेन एप्लीकेंट के तौर पर प्रोसेस जो है वो करना होगा। इसमें आसानी ये है कि ये प्रोसेस आप सिंगल भी कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सबसे पहले आप अपना बजट जो है वो लो रखें और आप इंडिविजुअली अप्लाई करें तो सिंपल वही आपने अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, टैक्स पे करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा ग्रांट होगा और उसके बाद आप वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी कंपनी जो आपने रजिस्टर्ड करवाई थी वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और उसकी बेस पे आप अपनी फैमिली को भी इन्वाइट जो है वो कर लेंगे। अब इसमें अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये बहुत नॉर्मल से जो है एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक्चुअल में है। यानी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए वही जो 1500 जो है वो यूरो आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी, लॉयर की फ़ी ऐड करके, गवर्नमेंट की फ़ी वगैरह ऐड करके। टैक्सेस की बात करें अगर हम तो €390 पर मंथ आपको देना है, 3 मंथ्स तक आपने पे करना है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वीज़ा। लेकिन अगर आपको तब तक अपॉइंटमेंट नहीं आती तो आपको 4th मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ का टैक्स भी पे करना पड़ सकता है अपने नेटिव कंट्री में रहते हुए। जबकि नॉर्मली जो है ये आपको जो टैक्स है 3 मंथ्स का पे करना पड़ता है। तो आप ये कह लीजिए कि 1200 जो है वो आपका 3 मंथ्स का टैक्स जो है वो आपने पे किया। अप्रॉक्सीमेटली 1500 जो है वो आपका वो एक्सपेंस आ गया जिसमें आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, तो ये 2700 कॉस्ट आपकी पड़ी। उसके बाद वीज़ा आपको पता है €80 उसकी फ़ी है। टिकट अप्रॉक्सीमेटली जो है वो €1000 हो जाएगी। और उसके बाद जब वहाँ पे जाएंगे रेजिडेंस परमिट उनकी बिल्कुल नॉमिनल फ़ी है। अगर आप वहाँ पे जाके अपना अपार्टमेंट लेते हैं तो €1000 पर मंथ से रेंट जो है वो स्टार्ट होता है और 3 रेंट आपको जो है वो देना होते हैं। तो €3000 आपका जो है वो आपके अपार्टमेंट के लिए है। अगर आप वहाँ पे बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं तो €15,000 से लेकर €20,000-25,000 में आप अपना एक बिज़नेस
स्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपको पर मंथ 2500 टू 3000 यूरो इनकम भी आएगी। अगर एक फैमिली की अगर हम कॉस्ट जो है वो पर मंथ कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूरो पर मंथ जो है वो आपकी कॉस्ट आती है एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, जो कि आप उस बिजनेस से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जब आपको ये रेजिडेंस परमिट मिल जाते हैं तो आप अपनी यही कंपनी शेंजन जोन के 26 कंट्रीज़ के अंदर किसी जगह पे भी, किसी कंट्री में भी सब्सिडरी कंपनी रजिस्टर करवा के आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं और टैक्स आप जो है वो साथ साथ पुर्तगाल गवर्नमेंट को पे करते रहिए। इनिशियली आपको रेजिडेंस परमिट जो है वो 2 ईयर्स का मिलेगा और उसके बाद फिर 3 ईयर्स का मिलेगा। और याद रखिएगा, टर्की की तरह वहाँ का TRC या TRP या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड नहीं होता, बल्कि एक ही कार्ड होता है जो परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। और आफ्टर 5 ईयर यू विल बी एलिजिबल टू गेट योर सिटीजनशिप एज वेल एज योर पासपोर्ट। अब ये जो सारी बात है ये करने में बहुत आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पुर्तगाल के अंदर कोई लायबल, कोई ट्रस्टवर्दी कंपनी या कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा दे और आपका टैक्स भी पे करता रहे और आपके वीज़ाज जो है वो भी अप्लाई कर दे। तो ऑब्वियसली इन्हीं सारी सर्विसेज के लिए हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है, हम आपको ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर करता चाहूँ कि हम ना तो कोई गारंटी करते हैं किसी चीज़ की, चूँकि एम्बेसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और ये जो लोग कहते हैं जी हमारी सेटिंग है और हमारे लिंक्स हैं, ये सब झूठ है, ये स्कैम्स हैं। हम ऐसी कोई गारंटी नहीं करते। हम ये गारंटी ज़रूर करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी आपके माइंड में ये बात आए कि अगर सक्सेस नहीं मिलती देन व्हाट, तो उसमें आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। हम आपको आपकी कंपनी रजिस्टर करवा के देंगे, टैक्स पे करके देंगे, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तमाम प्रोसेस जो है वो अप्लाई करेंगे। और अगर आप इस वक्त अपने नेटिव कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं, तो आपको टर्की में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, यहाँ से रेजिडेंस परमिट लेके देंगे। इसी तरह दुबई का ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का वीज़ा रेजिडेंस परमिट लेके वहाँ से आपको अप्लाई करेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है वो तब होना है जब आपका वीज़ा अप्लाई होना है। कंपनी रजिस्ट्रेशन और जो टैक्स पेइंग है वो आपके नेटिव कंट्री में रहते हुए पॉसिबल है। तो आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए, जो लास्ट मंथ होगा, 4th मंथ होगा, चूँकि ये तमाम प्रोसेस जो है वो 3 to 4 months 5 months तक जो है वो लग जाते हैं। तो जो लास्ट मंथ होगा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने में, उसके लिए आपको जो है वो दुबई या टर्की में जो है वो रहना होगा। अदरवाइज़ आप अपने कंट्री में रहते हुए ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑलरेडी किया भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने अपना किया है, उनकी फैमिली जो है वो शिफ्ट हो रही है। और मैं खुद अपने लिए भी जो ये ऑप्शन जो है वो रखना चाह रहा हूँ, चाहे बिजनेस में यहाँ पे टर्की में ही करता रहूँ, लेकिन एक शेंगन जो आपको पता है पासपोर्ट है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ख़ास तौर पे जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है वो बहुत हैवी है। वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए, तो वो मैं अपने लिए भी इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्द अप्लाई कर रहा हूँ। और आप दोस्तों को भी जो है वो इन्विटेशन है, अगर आप करना चाहें, मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।